Hello everyone, my name is Aswin Nikose. I am recording this video to document my journey of learning in Vipassana Meditation Center. I have completed my 10 days Vipassana course in Dhamanagar, Nagpur. In this video, I am going to share my all experience in Vipassana course. कल्पना कीजिए दोस्तों, 10 दिनों तक ना फ़ोन, ना ही कोई किताबें और ना ही किसी भी प्रकार का मनोरंजन की कोई वस्तुएं। 10 दिनों तक तुम्हारा मन, यू आर लाइव for 10 days with yourself only. You are completely disconnected or disappear from outer world. विपस्सना का अर्थ है चीज़ों को वास्तव में जैसे है वैसे ही देखना. Seeing things as they really are. That is the meaning of विपस्सना. विपस्सना भारत की सर्वोत्तम पुरातन विद्या है जिसे 2500 साल पूर्व गौतम बुद्ध ने खोजा था. इसके पश्चात यह विद्या भारत से विलुप्त हो गई और अन्य पड़ोसी देशों जैसे म्यांमार में यह अपने ओरिजिनल फॉर्म में वहाँ पर जीवित रह गई, जिसे पूज्य गुरु जी सत्यनारायण जी गोयनका द्वारा भारत में पुनः जीवित किया गया. आज भारत में और अन्य कई देशों में कई सारे ऐसे 10 दिवसीय शिविर चलते हैं जिसमें महिलाएं पुरुष पार्टिसिपेट होकर विपस्सना सीख सकते हैं. Between this period, you are completely disconnected or disappear from the outer world. You are completely live with yourself only. This is one of the hardest things that I done in my life. और मैंने विपस्सना क्यों की? From last few months, I have suffering from kind of depression, anxiety and stress. One of my brother tell me about vipassana. I simply search on YouTube and many social media platform. I really attracted to the vipassana and I decided to join vipassana and do this. विपस्सना तुम्हें ना ही कोई जाति संपदा, ना ही किसी कास्ट या फिर किसी संप्रदा की ओर तुम्हें नहीं खींचता है. कई लोगों को लगता है कि विपस्सना केवल बौद्ध धर्म के ओर हमें ले जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है. विपस्सना ना ही तुम्हें किसी धर्म की ओर ले जाता है और ना ही किसी संप्रदा की ओर ले जाता है. विपस्सना एक प्योर धर्म है जिसमें तुम्हें अपने आप को अनुभव करना सिखाया जाता है, ना ही बुद्धि के स्तर पर ही नहीं, केवल सांस के माध्यम से तुम्हें अपने शरीर के अंग अंग का दर्शन कराया जाता है. विपस्सना में तुम्हें 10 दिनों तक ना किसी से बातें करनी होती है और ना ही किसी से आई कॉन्टेक्ट करना होता है. और फ़ोन तो पहले ही तुम्हारा जमा हो जाता है और तुम्हें फ़ोन और अन्य तुम्हारी कीमती वस्तुएं, पैसे, घड़ी, किताबें, लैपटॉप, फ़ोन, all of the electronic items or valuable things are return you at day 10. 10वें दिन पर तुम्हें तुम्हारी सारी वस्तुएं मिल जाती है. 10 दिनों तक तुम्हें एक भिक्षु का जीवन सिखाया जाता है और ब्रह्मचर्य का पालन कराया जाता है. तुम्हें 10 दिनों तक अपनी पुरानी स्लीपिंग साइकिल से हट के तुम्हें सुबह 4 बजे उठना होता है और 4:30 बजे से 6:30 बजे तक के तुम्हें 2 घंटे मेडिटेशन कराया जाता है. उसके बाद 6 बजे तुम्हें ब्रेकफास्ट मिलता है. इसके बाद तुम्हें आधे घंटे का ब्रेक मिलता है और 8 बजे से 11 बजे तक तुम्हें फिर से मेडिटेशन करना होता है. हर 1 घंटे के दौरान तुम्हें 5 मिनट का ब्रेक भी मिलता है. उसके बाद 11 बजे तुम्हें लंच मिलता है. सात्विक शुद्ध शाकाहारी भोजन तुम्हें मिलता है जिसमें दाल, रोटी, सब्जी और फिर पुनः तुम्हें 5 बजे तक मेडिटेशन करना होता है और 5 बजे तुम्हें ब्रेकफास्ट मिलता है. इस ब्रेकफास्ट यह तुम्हारा फुल डे का अंतिम मील होता है. इसके बाद तुम्हें कुछ भी नहीं मिलता है. 5 से 6 तक तुम्हारा लंच का ब्रेक होता है. लंच हो जाता है, कोई लोग आराम कर लेते हैं और अन्य कई उनके काम कर लेते हैं जैसे कि कपड़े धोना और बाकी अन्य चीज़ें फ्रेश हो जाते हैं. उसके बाद 6 बजे से 7 बजे तक के पुनः 1 घंटे का मेडिटेशन होता है और 7 बजे से तो 9 बजे तक के गुरु जी का प्रवचन चलता है जो लगभग 1 से 1.5 घंटे का होता है. और तुम्हें विश्वास नहीं होगा, पूरे दिन में मैं सबसे ज़्यादा प्रवचन के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता था रोज, क्योंकि मेरे दिन भर के जितने भी प्रश्न उठते थे उन सारे एक एक प्रश्न का एज इट इज़ आंसर मुझे प्रवचन के माध्यम से मिल रहा था. शुरू के 3 से 3.5 दिनों तक तुम्हें आनापान किया सिखाया जाता है. उसके पश्चात तुम्हें विपस्सना दी जाती है. आनापान में तुम्हें केवल अपने नासिका के द्वारों पर सांस का अनुभव कराया जाता है.
इसके दौरान तुम्हें संवेदनाएँ देखना भी सिखाया जाता है और इसके बाद तुम्हें विपस्सना दी जाती है। विपस्सना में मुख्यतः तुम्हें अपने दिमाग के केंद्र बिंदु से लेकर अपने पैरों के उँगलियों तक के देखना सिखाया जाता है। हर एक अंग अंग में संवेदनाओं को देखना सिखाया जाता है, जिसके प्रति तुम्हें सामान्य भाव रखना होता है और न ही किसी प्रकार के राग, द्वेष, घृणा का भाव उत्पन्न नहीं करना होता है। ऐसे ही मेरे 5-6 दिन कंप्लीट हुए। इसके पश्चात 8वें दिन मेरे साथ कुछ ऐसा अनुभव हुआ जिसके बाद मुझे विपस्सना छोड़ने का मन हुआ और भागने का मन हुआ। 7वें दिन और 8वें दिन के सुबह होने से पहले रात में मुझे कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि मेरी आत्मा, मेरा मन मेरे शरीर से बाहर निकल गया है और मैं देख रहा था कि मेरी बॉडी पड़ी हुई है और मैं ऊपर हूँ। इसके बाद मुझे बहुत डर लगा और जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि 4 बज रहे थे और हमें विपस्सना के लिए 4:30 बजे बुलाया जाता है। तो मुझे लगा कि अभी और आधा घंटा बचा है तो मैं और सो लेता हूँ। तो मैं सो गया और फिर थोड़ी देर बाद जगा तो मैंने देखा कि घड़ी में बस 1:30 बज रहे थे। तो मैं और डर गया कि ये क्या हो रहा है। इसके बाद डे 6, 7, 8 तक के डरावने सपने आ रहे थे, जिसमें मेरे कई प्रकार के डर मुझे पता चले, मुझे किन किन वस्तुओं से डर लगता है और क्या क्या डर मेरे मन में बैठे हुए हैं, इन सब का अनुभव हुआ। इसके बाद में 8वें दिन जब मैं बहुत रोने लग गया और डर सा गया, मुझे भागने की इच्छा हो रही थी, तो मैं गुरुजी से मिलने गया। गुरुजी से बातें की। गुरुजी को मैंने अपने ये सारी चीज़ों के बारे में बताया तो गुरुजी ने मुझे कहा कि ये तुम्हें भ्रम हो रहा है और जब भी तुम्हें डरावने सपने आते हैं तो उठ के जागो और देखो कि सब कुछ यही है, यह सपना भी अनित्य है। तो मुझे गुरुजी ने बताया कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है, तुम्हारे किसी पुराने डर के कारण, किसी ऐसे इंसिडेंट या कुछ तुम्हारे साथ घटित हुआ होगा, उसके कारण तुम्हें आज यह सारे अनुभव हो रहा है। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि यह भ्रम है और तुम्हें यही सिखाया जाएगा यहाँ पर कि इस पर कैसे सामान्य भाव से रिएक्ट करें। फिर मैंने गुरुजी से कहा कि मैं अकेले रात को वॉशरूम भी नहीं जा पा रहा हूँ, मेरा डर इस कदर बढ़ गया है। तो मुझे गुरुजी ने कहा कि हम तुम्हारे रूम में एक धर्म सेवक को अलॉट कर देते हैं, जिससे कि जब भी तुम्हें वॉशरूम पर जाना हो तो तुम उन्हें जगाना और उन्हें साथ में ले जाना। फिर मैंने गुरुजी से कहा कि ऑलरेडी मेरे रूम में एक भैया है जो कि मेरे सीनियर थे, जिनका सेकंड टाइम विपस्सना हो रही थी। तो उन्हें अगर मैं किसी और रूम में शिफ्ट करता हूँ तो उन्हें बुरा लगेगा। तो फिर गुरुजी ने कहा तो ठीक है, तुम्हारे ही रूम के साइड वाले रूम में 2 धर्म सेवक रहते हैं, अगर कभी भी तुम्हें वॉशरूम जाना हो तो तुम उन्हें जगाना और उन्हें साथ में लेके जाना, और कभी भी तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम मतलब हमारे गुरु कक्ष में आ सकते हो और हमसे बात कर सकते हो, और तुम्हें रोज़ गुरुजी से मिलना है और उन्हें अपना बताना है। तो इससे मुझे एक थोड़ी पॉजिटिविटी आई और फिर मैं घर जाने के अपने विचार से अलग हुआ और विपस्सना फिर से स्टार्ट करा और करना चालू करा। और फिर रात के प्रवचन में मेरे बहुत से ऐसे सवालों के मुझे उत्तर मिले और उससे मेरे रात में मुझे बहुत अच्छी नींद आई। और गुरुजी ने कहा था कि हमें जागते, सोते, चलते, खाते, पीते हर एक अपने दिनचर्या के कार्यक्रम करते हुए भी संवेदनाओं को देखना है। तो मैं ऐसे ही रात को सोने से पहले संवेदना ही देखते देखते मैं सो गया और सुबह जब मैं जागा तो मुझे बहुत एनर्जेटिक फील हुआ और एक पॉजिटिव एनर्जी मेरे भीतर मुझे अनुभव हो रही थी। उसके बाद में मेरे 9वां दिन भी बहुत अच्छा गया और 10वें दिन जबकि हमें मोबाइल मिल गए थे। तो जब तुम्हें मोबाइल मिल जाते हैं 10 दिनों के बाद तो एक अलग ही मतलब एनर्जी होती है। और मैंने 9 दिन बाद अपनी खुद की आवाज़ सुनी थी, क्योंकि 10 दिनों तक के तो मौन थे। और एक बार जब 8वें दिन मैंने गुरुजी से मुलाकात की थी, उस दिन भी हमने थोड़ी वार्तालाप की थी, तो उस समय भी मैंने अपनी आवाज़ सुनी थी। अन्यथा 8वें दिन के पहले अगर जाए तो मैं पूर्णतः अपनी आवाज़ बिल्कुल नहीं सुना था और बिल्कुल मौन का पालन करा था मैंने। क्योंकि जो भैया मेरे रूम में आए थे, जिस दिन हम शिफ्ट हुए थे वहाँ पर, पहले दिन पर मेडिटेशन स्टार्ट होने से पहले हमने थोड़ी बातचीत करी थी भैया से। तो भैया ने मुझे कहा था कि यह उनका दूसरा एक्सपीरियंस है और लास्ट एक्सपीरियंस में उनका थोड़ा सा मेडिटेशन मतलब बिगड़ गया था, क्योंकि उन्होंने बीच में बातें करना चालू करी थी या थोड़ी सी किसी से बातें कर ली थी। तो उन्होंने कहा था मुझे कि हमें 10 दिनों तक पूर्णतः नोबल साइलेंस का पालन करना है। आज हम जितनी चाहे बात कर लेते हैं और 10वें दिन हम पूरी बातें करेंगे, लेकिन इस बीच के समय में हम बिल्कुल ऐसे रहेंगे। तो मैंने भैया की साधना, मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं बात कर लूँगा
या फिर मेरे स्वप्न के बारे में भैया को बताऊँगा तो भैया की साधना बिगड़ सकती है। इसलिए मैंने भैया से बिल्कुल बात नहीं की और भैया ने भी मेरे से बात नहीं करी, तो हम दोनों की साधनाएँ बहुत अच्छे से सफल हुई। इसके बाद जब हमें फ़ोन मिल गया था 10वें दिन, तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। हमने फैमिली से बात करी और बहुत सी चीज़ें हुई। उसके बाद हमने मोबाइल बस रूम में रख दिया और सब लोग ग्रुप बना के एक रूम में बैठकर बस बातें ही करते रहे, एक दूसरे का एक्सपीरियंस देखा और अन्य सारी चीज़ें की। एक भूल जो हमने उस समय की थी, जो कि हमने एक दूसरे को स्पर्श किया था, शेक हैंड किया था और हग किया था, तो यह तुम्हें विपस्सना के इन्वायरमेंट में और सेंटर के अंदर में तुम्हें बिल्कुल नहीं करना है। गुरुजी ने जबकि हमें कहा था कि फिजिकल कॉन्टैक्ट से हमें दूर रहना है, लेकिन फिर भी हमने सेकंड की थी और हाय हेलो के बीच में सेकंड तो नॉर्मल की थी। तो इसके पीछे का उद्देश्य मुझे बाद में एक भैया ने बताया कि हम जब मेडिटेशन करते हैं तो सबको अलग अलग संवेदनाओं की अनुभूति होती है। तो सबकी बॉडी अलग है, सबको अलग अलग अनुभव हो रहा है, सबके बॉडी के अंदर एक अलग एनर्जी है। जब हम एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो उनकी एनर्जी हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो सकती है और हमारी एनर्जी उनके अंदर ट्रांसफ़र हो सकती है। ऐसा मुझे एक में सीनियर भैया ने बताया जिनका एक थर्ड टाइम पर विपस्सना थी। तो यह एक भूल और एक गलती कह सकते हैं जो हमारे से हुई थी। और इसके बाद अगर हम कभी भी विपस्सना करते हैं और आप लोग भी कभी विपस्सना करते हैं तो आपको सेंटर के अंदर के इन्वायरमेंट में किसी के भी फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आना होता है। तो यह गलती से आप बच सकते हैं। इसके बाद में विपस्सना के प्रति और एक प्रश्न उठता है कि क्या विपस्सना फ्री है और इसका कोई चार्ज लेते हैं और इसकी कोई फीस है? तो विपस्सना पूर्णतः फ्री है। इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर एक भिक्षु की गृहस्थ जीवन से हट के एक भिक्षु के जीवन का अनुभव कराया जाता है, जिसमें तुम्हें किसी और के दान पर भोजन मिलता है। जैसे कि एक भिक्षु को मिलता है दान पर जीवन अपना व्यतीत करते हैं, उसी प्रकार 10 दिनों तक तुम्हें भी एक भिक्षु की तरह जीवन व्यतीत कराया जाता है। एक भिक्षु की तरह जीवन जीना सिखाया जाता है, जिसमें जो पुराने साधक हैं और पुराने विपस्सी लोग हैं, जिन्होंने अपनी विपस्सना कंप्लीट कर दी है, उसके बाद में कुछ लोग दान करते हैं, धम्मदान करते हैं, कुछ आर्थिक सहयोग करते हैं, जिसके माध्यम पर अपने नए आने वाले साधकों को भोजन प्राप्त होता है। तो आपको बिल्कुल किसी और के दान पर तुम्हें यहाँ पर भोजन मिलता है, तो यह कोर्स बिल्कुल फ्री है तुम्हारे लिए। लेकिन आप 10वें दिन पर कुछ अपना दान कर सकते हो, जिसके कारण आने वाले साधकों को भोजन प्राप्त होगा और अन्य सुविधाएं प्राप्त होंगी। आप अपनी तरफ से केवल धन का ही दान नहीं, आप सेवा दान भी कर सकते हो, सेवा का दान कर सकते हो, धन का दान कर सकते हो। और आप अगर किसी भी प्रकार के अन्य चीज़ों का आपका व्यवसाय हो और आपको लगता है कि यह चीज़ें विपस्सना सेंटर पर हो जिससे साधकों को परेशानी ना हो, तो आप वह चीज़ें और वस्तुएं यहाँ पर दान कर सकते हो। और एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट टू डोनेट देयर यू कैन डू इट। सो ओवरऑल अगर बात की जाए तो मेरी साधना बहुत ही अच्छी थी और मुझे इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली कि निसर्ग के नियम, प्रकृति के नियम, मनुष्य धर्म के नियम क्या होते हैं। तो ये सारी मेरे एक्सपीरियंस के बारे में हम अन्य किसी वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि यह वीडियो मतलब कि बेसिक इन्फॉर्मेशन का है और यह वीडियो भी मतलब थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो इसी के साथ में यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप भी अगर विपस्सना करना चाहते हो तो बिल्कुल प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में एक बार तो भी विपस्सना करनी चाहिए, जिससे तुम्हें प्रकृति के नियम, मनुष्य धर्म और अपने अंदर के सभी अंग का अनुभव कराया जाता है। जैसे कि अगर मैं तुम्हें गुरुजी का एक एग्जाम्पल दूँ, तो अगर ये हाथ है, उंगलियां हैं, पैर है, हमारे जो आउटर बॉडी पार्ट है, जिसे हम पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मैं हाथ को बोलूँगा और ऊपर को उठेगा, नीचे जा तो नीचे जाएगा, ताली मार तो ताली मारेगा, उंगली उठा तो उंगली उठाएगा, तो मैं जो बोलूँगा वो ये करेगा। लेकिन मेरे इनर पार्ट्स, जैसे कि हार्ट को मैं बोलूँगा रुक जा तो रुकेगा नहीं, उसको बोलूँगा धीरे चल तो धीरे नहीं चलेगा, उसको बोलूँगा कि तेज़ चल तो तेज़ नहीं चलेगा, सांस को नहीं रोक सकता मैं। अपने बॉडी के इंटरनल पार्ट्स पर हमारा बिल्कुल भी कोई प्रकार से ओनरशिप नहीं है और हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। हम हमारे आउटर पार्ट्स बॉडी के उन्हें तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अपने भीतर के अंग को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो यह जो शरीर है, इसे तुम्हें जानना होगा कि शरीर को
अनुभव करना ही तुम्हें विपश्यना में सिखाया जाता है, ना ही बुद्धि, केवल बुद्धि के स्तर पर नहीं, तुम्हें एक अनुभव, बुद्धि के स्तर पर तुम्हें अनुभव कराया जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में एक बार, मिनिमम एक बार तो विपश्यना करनी ही चाहिए। 10 दिनों के बाद आप धर्म सेवा और सेवा देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप 10 दिनों के बाद में 1 दिन के भी शिविर कर सकते हैं, 3 दिन के भी कर सकते हैं और 10 दिन के भी कर सकते हैं, और धर्म सेवक बनकर धर्म सेवा भी दे सकते हैं। इसी के साथ हम हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। मंगल हो। मंगल करे धर्म करे कल्याण, धर्म